वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सितंबर यानी आज जो पेपर इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, सेकंड शिफ्ट, उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कुछ फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हो पाए थे हमने सारे लास्ट के 2-3 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, और हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस और हों किसी भी शिफ्ट के तो आप कमेंट में डालें, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर डालेंगे। तो 2 क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। एक तो सर्कल का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और एक क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम का। तो पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम वाला देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 1/3x की पावर 9 इज लैम्डा। ये लैम्डा एक्सपेंशन, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 18 लैम्डा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम जनरल टर्म लिखते हैं। क्या होता है अगर a + b की पावर n हो तो NCR a की पावर n - r यानी 3x² की पावर 9 - r इंटू b की पावर r यानी -1/3x की पावर r। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछ रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x की टर्म नहीं हो, यानी x की टोटल पावर 0 होनी चाहिए। तो x की पावर यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 2 × 9 - r यानी 18 - 2r। यहाँ x की पावर r लेकिन डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा। इससे आपका r आ गया 6, r मुझे मिल गया 6। तो बस r की जगह आप 6 रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 9c6, ये 9 - 6 3, और ये r की पावर r 6 है तो ये 6 हो गया। x की टर्म तो बचेगी नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हमें बस इसी को सॉल्व करके आंसर लिखना है। यही आपका लैम्डा है, यही लैम्डा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9 8 7 9c3 हो गया ना, ये 3 2 1, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, माइनस खत्म हो गया, 1/3 की पावर 6, 8 से 8 कैंसिल हो गया। 9 का मतलब 3 की पावर 2, तो 3 और 2 5 ऊपर आ रहा है, यहाँ 6 और 1 7 आ रहा है। तो ये 5 से जब ये 7 पावर कटेगा तो एक 3 का स्क्वायर नीचे बच जाएगा। यानी हमारे पास जो लैम्डा आया वो आ रहा है 9 2 18 आ रहा है। यहाँ पे लैम्डा इक्वल 7/18, तो 18 लैम्डा इक्वल 7। इसमें आपसे 18 लैम्डा पूछ रहा था, वो 7 हो गया। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस 2√5, 2 सर्कल है उनका रेडियस इक्वल है ट्वाइस ऑफ √5, पासेज थ्रू एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रिक्टम। LR का मतलब लैटस रिक्टम, और पैराबोला y² = 4x। तो y² = 4ax जो पैराबोला होता है, y² = 4ax, यहाँ a1 हो जाएगा ना, तो इसका फोकस 1 0 हो गया। लैटस रिक्टम जो होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास होता है। यानी ये पॉइंट 1 है, ये भी 1 है, ये L मान लो, यार मान लो। x को आप यहाँ 1 रखोगे तो y² = 4, y आ जाएगा ±2। ओके, अब 2 सर्कल हैं, दोनों का रेडियस सेम है और वो एक्सट्रीम पॉइंट से पास हो रहे हैं लैटिस रेक्टम के। यानी दोनों ही सर्कल, इस पूरी लाइन जो है कोड बन जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। कुछ ऐसा होगा, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ सर्कल का। मतलब एक लाइन है, उससे दोनों ही सर्कल पास हो रही है, यानी वो लाइन इसका कॉमन कोड हो जाएगा, दिस लाइन विच कोऑर्डिनेट इज 1 2 एंड 1 - 2, और यहाँ पे फोकस था 1 0। तो ये मिड पॉइंट है ना, तो अगर इसका सेंटर C1 है, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके मिड पॉइंट को ही मीट करेगा। वैसे ही ये C2 इसका सेंटर, यानी ये दोनों ही सेम लाइन में होगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा मिड पॉइंट पे, क्योंकि सेंटर से कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर कॉर्ड पे तो मिड पॉइंट पे मिलता है, यानी ये दोनों सेम लाइन में होगी।
हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी C1 C2 इज व्हाट। तो इसमें रेडियस गिवन है, ये 2√5, ये भी 2√5। तो अब हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ तो वो 2 है डिस्टेंस फार्मूला से। अब ये पाइथागोरस लगाओगे आप यहाँ, तो क्या हो जाएगा 20 - 4 16, यानी 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया, यानी टोटल ये 8 हो गया। C1 C2 की वैल्यू हमें 8 मिल गई। तो 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों ही काफ़ी सिंपल थे। ये थोड़ा सा पढ़ने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन आप डायग्राम ढंग से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन है 0 to ½ ये लिमिट है x² अपॉन 1 - x² की पावर 3/2 dx and this is equal to k/6। we have to find value of k। k क्या होगा, k बताना है हमको। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, इसमें x को sin थीटा एज्यूम कर लेंगे, है ना। x को sin थीटा किया तो हमें dx मिल जाएगा cos थीटा d थीटा। तो x² हो गया sin² थीटा, dx हो गया cos थीटा d थीटा। अब 1 - sin², 1 - sin² इज cos² थीटा, और उसकी पावर 3/2 है, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। स्क्वायर की पावर 3/2, तो cos क्यूब थीटा हो गया। ओके, x को साइन रखने पे। अब इस cos से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये cos² बन जाएगा। ये cos चला गया, cos ऊपर था, नीचे cos क्यूब था, sin² cos² आ गया, जिसको हम tan² थीटा लिख सकते हैं। tan² थीटा को हम sec² - 1 लिख सकते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, x जब 0 है तो थीटा 0 होगा, sin 0 0 होता है, x हाफ, तो sin थीटा हाफ कब होता है, π/6 पे। तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा 1 का थीटा हो गया, और लिमिट है हमारा 0 से π/6। tan π/6 1/√3, थीटा हो गया π/6, 0 पे दोनों ही 0 आ जाएंगे। ये जो पूरा है ये k/6 के इक्वल है, ये पूरा इंटीग्रेशन k/6 के इक्वल। तो यहाँ से k मिल गया ना हमें 6/√3 - π। रेशनलाइज कर लेना, अगर ऑप्शन में रेशनलाइज करने को कहा है तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए फटाफट। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ 5 digit numbers that are made up of exactly 2 distinct digit। आपको बताना है नंबर ऑफ 5, यही था, प्रोबेबिलिटी बतानी है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। मतलब 5 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं, that are made up of exactly 2 digits। एग्जैक्टली वर्ड है, यानी 2 डिजिट्स ही यूज करने हैं और दोनों यूज करने हैं, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, जो 2 हमने यूज किए वही करने हैं। चलिए एग्जैक्टली वाली बात बाद में करते हैं। पहले तो 5 डिजिट के कितने टोटल नंबर हो सकते हैं व्हेन रिपीटिशंस आर अलाउड। तो यानी 5 प्लेसेज है, 5 बॉक्सेज, 0 to 9 होते हैं डिजिट्स, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, नहीं तो 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा। यानी 9 वेज फॉर दिस एंड फॉर ऑल रेस्ट देर आर 10 वेज। ओके, तो कितना हो गया 9 × 10 की पावर 4। ये तो सैंपल स्पेस हो गया टोटल। अब ये कह रहा है कि आप इन 10 में से कोई 2 डिजिट यूज करो और 5 प्लेस पे वही 2 डिजिट आने चाहिए, वो दोनों ही यूज होने चाहिए। यानी जैसे आपने 1 2 ले लिया तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके आपको नंबर्स बनाने हैं। यानी 2 केसेज होगी इसमें। एक तो है कि मैं 0 को लूँ ही नहीं,
है ना, इसे मैंने 0 को नहीं लिया, यानी 1 से लेके 9 तक जो 9 डिजिट है उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया। अब 2 सिलेक्ट कर लिया, 5 बॉक्स है, 2 कोई सा भी नंबर सिलेक्ट कर लिया आपने, 4 और 8 सिलेक्ट कर लिया, 4 और 9 कर लिया, कोई सा भी 2, तो सिलेक्शन हो गया। अब उन्हीं दोनों को इनमें रखना है, तो यहाँ पे 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, तो 2 की पावर 5 हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 वेज सबके लिए हैं, लेकिन एक जैसे आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए, मान लो 4 और 7, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि सब पे 4 आ जाए, तो एग्जैक्टली 2 यूज नहीं हुआ। एक केस ऐसा हो सकता है कि सब पे 7 यूज हो गया हो, तब भी नहीं हुआ, यानी ये 2 नंबर हमको माइनस करना होगा। तो ये तब हुआ जब 0 को हमने सिलेक्ट नहीं किया है। अगर मान लो आपने एक 0 तो लिया ही है, 2 जो हमको एग्जैक्टली 2 डिजिट्स यूज करने हैं, उसमें से एक डिजिट हमने 0 ले लिया, तो अब बचे कितने, 9 बचे। उन 9 में से अब हमको 1 लेना है, क्योंकि एक डिजिट और कोई लेना है, ठीक है। 9 में से 1 लेना है, क्योंकि 0 हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब वही 5 बॉक्स बनाओ, फर्स्ट प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 0 और कोई एक नंबर ऐसे 6 है मान लो, तो यहाँ सिर्फ 6 ही आ सकता है, 0 तो आ नहीं सकता, तो इस प्लेस के लिए 1 वे है। बाकी सब प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 6 भी, तो इन सब के लिए 2 2 2 वेज हैं। तो 9c इंटू 2 की पावर 4 माइनस, अब देखो एक केस हो सकता है कि सब पे 6 आ जाए, तो वो केस माइनस होगा। सब पे 0 तो आ नहीं सकता, मान लो इन चारों पे 0 भी डाल दिया, तो फर्स्ट पे 0 नहीं है ना, तो दोनों डिजिट हमारे यूज तो हो गए, यानी यहाँ सिर्फ एक ही केस माइनस होगा। तो हमें जो टोटल फेवरेबल केस मिल रहा है वो मिला 9c2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी ये 30 हो गया। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9c2 होता है 36 इंटू 30 प्लस 9c होता है 9, ये 16 माइनस 1 15, ये टोटल फेवरेबल केस है। और हमारे पास सैम्पल स्पेस ये है 9 इंटू 10 की पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक कर लेना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चार क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोनिक सेक्शन अगेन। आपको एक इलिप्स गिवन है, मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x²/25 प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1। एक हाइपरबोला गिवन है, x²/16 माइनस y² इज 1, और कह रहा है E1 E2 इक्वल 1। E1 इसकी सेंट्रिसिटी है इलिप्स की, और E2 हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है। आगे ये कह रहे हैं आपसे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स, इसके जो 2 फोकस हैं इलिप्स के F1 F2, उसके बीच का डिस्टेंस अल्फा है। हाइपरबोला की जो फोकस है मान लो F1 डैश F2 डैश, उसका डिस्टेंस बीटा है। तो अल्फा बीटा का पेयर क्या होगा? ऑप्शंस हैं 4,5, B 8,10, C 10,7 एंड D 4,10। ये 4 ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दोनों में, चाहे इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, 2AE होता है, यानी इसकी सेंट्रिसिटी तो अल्फा है, और यहाँ A² 25 यानी A 5 हो गया, और E1 इक्वल अल्फा। वैसे ही इसमें 2AE, यहाँ पे A² 16 है तो A हो गया 4, यानी 2 इंटू 4 इंटू बीटा, सॉरी इंटू E2 इक्वल बीटा। इन दोनों से E1 E2 निकाल लेते हैं। E1 आ गया अल्फा/10, E2 आ गया बीटा/10, बीटा/8। अब क्या गिवन है? E1 E2 1 है, डैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा/80 इक्वल 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इज 80। अब देख लीजिए अल्फा और बीटा, इन ऑप्शंस में किसका प्रोडक्ट 80 आ रहा है? इसका आ रहा है, 8 10 जा 80। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो 5 क्वेश्चन हो गए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन हो गया और सर्कल हो गया। वेल हाँ, ये है एओडी से क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज से। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया एस से रिप्रेजेंट किया। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग, dv बाई dt बताना है। व्हेन साइड जो है मान लो x, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल होते हैं। सबसे पहले अगर x साइड है तो s तो 6x स्क्वायर हो गया, तो ds बाई डी टी 12x dx बाई डी टी हो गया, और ds बाई डी टी हमारा 3.6 है, तो यहाँ से हमको dx बाई डी टी मिला 3.6 अपॉन 12x, 0.3 हो जाएगा, 0.3 बाई x। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, x क्यूब, तो dv बाई डी टी हो गया 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, यहाँ 0.3 बाई x, तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से dx बाई डी टी रखा, x को मैंने यहाँ 10 पुट कर दिया, 3 इंटू 10 इंटू 0.3 इज 9। तो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। नेक्स्ट, ये तो काफ़ी इजी था, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट की कोई नंबर है जिसका सम, डिजिट्स का सम, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज 10, मतलब 3 डिजिट का जैसे 124 होता है, 278 होता है, ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं कि उन डिजिट्स का सम 10 हो। मान लो जो डिजिट्स इन्होंने यूज किए, x y z यूज किए, 100th प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, और ये यूनिट प्लेस पे, ऐसा मान लिया हमने। तो इन डिजिट्स का सम x प्लस वाई प्लस जेड 10 है। ओके, अब इसमें ध्यान, इंपॉर्टेंट बात ये है, 100th प्लेस यानी जो लास्ट प्लेस है यहाँ, ये 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो x आपका 0 नहीं हो सकता, तो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, y 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, z भी। डिजिट्स जो होते हैं 0, 1, 2 से लेकर 9 तक होते हैं, तो x y z उन्हीं में से, 0 से 9 में से कोई है। तो x ग्रेटर इक्वल 1 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को t मान लेंगे, तो इससे यहाँ क्या हो जाएगा, t ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, और यहाँ x की जगह हम क्या लिख देंगे, t प्लस 1। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, t प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, वेयर x ग्रेटर इक्वल 0, t ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। जैसे ऐसी इक्वेशन होती है, मान लो x1 x2 अप टू xr इक्वल n, इसमें सारे ग्रेटर इक्वल 0 हैं जितने भी x हैं, और सब इंटीजर हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग 0। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ n हो गया 9, r है हमारा 3 टर्म में, तो 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 9 3 12, 11 सी 2, सॉल्व करने पे आएगा 55। 55 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेल, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो काफ़ी मुश्किल होगी इस क्वेश्चन को करने में। ओके, so we will see the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन है AOD का ही। नॉर्मल इज ड्रॉन टू पैराबोला, नॉर्मल इज ड्रॉन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एट 1,2। 1,2 पे हमने इस पैराबोला पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, एंड टेंजेंट इज ड्रॉन, टेंजेंट इज ड्रॉन
टेंजेंट किस पे ड्रॉ किया है, y इक्वल ई की पावर x पे एट पॉइंट c कॉमा ई की पावर c। अभी कह रहा है ये जो टेंजेंट नॉर्मल है ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट एक्स एक्सिस। ये जो दो लाइन है एक टेंजेंट की एक नॉर्मल की, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो c क्या होगा, ये जो c है उसकी वैल्यू बतानी है। तो आओ पहले नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। तो अब है तो पैराबोला, मुझे फॉर्मूला याद नहीं तो आप कैलकुलस का यूज करो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स, 4x का 4, तो y डैश क्या आ गया 2/y। किस पॉइंट पे फाइंड करना है 1,2 पे, तो y की जगह 2 रख दो, 2/2 1। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आता है किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। तो नॉर्मल का स्लोप अगर आपको चाहिए तो -1 हो जाएगा, तभी तो m1 m2 -1 होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पर नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1, ठीक है। अब ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, यानी y को 0 रख दें। वह x पे इंटरसेक्ट करने का मतलब y 0 होगा, y 0 रखोगे तो -2 2 + 1, x आ गया 3, यानी ये 3,0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इसका नॉर्मल। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका टेंजेंट निकालते हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स भी e की पावर x होगा, और एट c पूछ रहा है तो e की पावर c हो गया। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y माइनस e की पावर c इक्वल e की पावर c इंटू एक्स माइनस c, ठीक है। अब इसमें आप x को 3 y को 0, क्योंकि ये भी x पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन x पे इंटरसेक्ट कर रही है नॉर्मल और टेंजेंट 3,0 पे, यानी y की जगह हम 0 रख दें और x की जगह 3, तो ये माइनस e की पावर c इक्वल e की पावर c इंटू 3 माइनस c, ये कैंसल, तो माइनस c इक्वल -1 -3, तो c आ गया 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। 11 हो गया क्या, नहीं, आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए और करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, डेट बिलोंग्स टू सीक्वेंस एंड सीरीज, पता नहीं नंबरिंग है, 10th क्वेश्चन होगा शायद। आपको एक n टर्म्स तक की सीरीज गिवन है, उसका सम गिवन है 20 + 19 मिक्स फ्रैक्शन में है, +19 1/5 +18 4/5, और ये n टर्म्स तक का जो सम है ये आपको 488 गिवन है। साथ ही ये कह रहा है कि nth टर्म जो होगा इस सीरीज का वो नेगेटिव है, तो nth टर्म होगा क्या, अगर वो नेगेटिव है तो होगा क्या। चलिए, यानी ज़रूर इसमें 2 वैल्यू आ रही होगी n की। तो आप ये तो मुझे AP दिख रहा है ना, क्योंकि सारी टर्म डिक्रीज हो रही है। -2/5 आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 3/5 - 1/5 2/5, ये भी 2/5, यानी इसका कॉमन डिफरेंस है -2/5, डिक्रीज हो रहा है। और A है यानी फर्स्ट टर्म 20, तो सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2A यानी 40 प्लस n-1 इंटू D यानी -2/5, एंड दिस इज इक्वल टू 488। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, इस 2 से मैं अंदर काट दूं 40 हो जाएगा 20, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये n 20 25 100 101 प्लस -n/5, 5 उधर मल्टीप्लाई कर दिया 2440, तो हमें मिल गया n² -101n प्लस 2440। सॉल्व करने पे n इक्वल आएगा 40 और 61, ठीक है। n की 2 वैल्यू आ गई। अब देखते हैं किस वैल्यू पे हमारा काम होगा। an हमको नेगेटिव चाहिए, तो हम an निकाल लेते हैं 40 के लिए भी 60 के लिए भी। तो 40 के लिए निकाला तो 20 प्लस n-1 यानी 39 इंटू d, d -2/5 था, तो 100 माइनस, ये तो पॉजिटिव आ रहा है 100 - 78, तो ये नहीं लेना, 61 पे लेना है, मतलब
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 60 इंटू माइनस 2/5, 12, 12 दूनी 24, -4। तो -4 इसका आंसर है क्योंकि यही नेगेटिव है। nth टर्म हमको वो चाहिए था जो नेगेटिव हो। चलिए, तो मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन है, 9, 10 क्वेश्चन शायद मैंने कराया अभी। और आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन फटाफट बनाएंगे। और क्वेश्चन मिलते ही मैं नया वीडियो में उसे अपलोड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।